इस बार अक्टूबर का महीना शक्ति की उपासना का वातावरण लेकर आया है। ब्रह्मांड की माता की उपस्थिति से सारा वातावरण सराबोर हो जाता है। कई लोग उसकी उपस्थिति को अनुभव करने और उसका आनंद लेने के लिए इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि जिसने ईश्वर को जान लिया है वही समझ सकता है कि स्त्री क्या है। नारी शक्ति का अवतार है। यह वो है जो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है या उसका सृजन भी कर सकती है। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि वो विद्या रूपिणी के साथ साथ अविद्या रूपिणी भी है। उसके पास भावी पीढ़ी को ढालने या उसे नष्ट करने की शक्ति है, क्षमता है। महिलाओं को एक विशेष भूमिका निभानी होती है क्योंकि महिलाएं ऐसे गुणों से संपन्न होती हैं जिनका सही उपयोग करने पर वे अपने आप में, अपनी संतान में और यहाँ तक कि परिवार व अपने आसपास के समाज में भी देवत्व को प्रकट कर सकती हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। महिलाओं में स्वभाव से ही ये गुण विद्यमान होते हैं। उन्हें इसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल इसे प्रकट करना है। जगत जननी को आह्वान करने हेतु जो नवरात्रि पर्व है वह नारी में इन गुणों का स्नेहपूर्वक पोषण करने का भी पर्व है जो जगत जननी की अभिव्यक्ति है। नवदुर्गा के नव स्वरूप स्त्री के संपूर्ण जीवन को आलोकित करने वाले नवबिंब हैं। पहला, जन्म के साथ स्त्री को प्राप्त कन्या रूप शैलपुत्री स्वरूप है। इसलिए सभी वर्ग, सभी जाति की कन्याओं का हम इसी रूप में कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में किसी जाति या वर्ग की कन्या में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता। हर कन्या देवी का पहला रूप है। दूसरा, कन्या जब ब्रह्म अर्थात ज्ञान अर्थात वेद अर्थात शिक्षा की चर्या करने लगती है, पढ़ने लगती है, तब उसका यह पवित्र रूप ही देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। तीसरा, पूर्ण चंद्र के समान विद्या और यौवन की आभा से दमकता मुखमंडल, मदालसा मधुमती चाल में बज रहे नूपुर की मधुर मधुर ध्वनि में, अविवाहिता में विवाह के आमंत्रण सा और वधु में घर के सभी प्राणियों को नव नव स्नेह के उल्लास सा हो रहा घंटा नाद ही प्रफुल्लित पावन मना युवती देवी चंद्र घंटा स्वरूप है। चौथा, नव जीवन को धरती पर उतारने के लिए गर्भ धारण कर यह सृष्टि की सर्जिका नारी ही देवी कूष्मांडा है। पांचवा, संतान को जन्म देकर अपने स्तनपान के साथ उसके लालन पालन में तन्मय वही स्त्री देवी स्कंद माता है। छठा, कुटुंब को अपने संयम व साधना से धारण करने वाली, सभी कुटुंबी जन का कष्ट हरण करती हुई जीवन को उल्लासित करती स्त्री ही मां कात्यायनी है। सातवां, अपने संकल्प और शक्ति से अपनी संतानों, पति और कुटुंब की रक्षा के लिए यह मृत्यु से भी लड़ जाने वाली देवी कालरात्रि है। आठवां, कुटुंब के साथ ही अतिथियों का सत्कार, दुखियों पर दया करती, लोकहित में संलग्न यही देवी महागौरी हो जाती है। नवा, धरती को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण करने से पहले संसार में अपनी सेवा में रत संतानों को समस्त सुख संपदा का सदा सिद्धि आशीर्वाद देने वाली सती साध्वी वृद्धा स्त्री ही देवी सिद्धिदात्री हो जाती है। दुर्गा सप्तशती में नारी में विद्यमान देवी के इन नव रूपों का स्मरण इस प्रकार से है। यह सभी महिलाओं में मां का दर्शन करने और उनका सम्मान करने का भी पर्व है। जब हम
उसे मूर्तियों में देख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं, तो क्या हम उसे जीवित रूपों में नहीं देख सकते? एक दूसरे का सम्मान करते हुए सर्वोच्चता को प्राप्त करें। माँ, हम सब में जागृत हो। समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए हम सभी में शक्ति जागृत हो, ताकि हमारी मातृभूमि संसार को अध्यात्म का मार्गदर्शन कर सके।